मकर संक्रांति के दिन में पूरी दुनिया के लोग पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। चाइना का मज्जा आ गया है, दुकानें सज गई हैं, पतंगे आ गई हैं, और आपको देवशास्त्र गुरु की सौगंध है अगर आपने मज्जा वाली कोई पतंग उड़ाई तो, क्योंकि मंझा वाली जो पतंग उड़ाते हैं चाइना का मज्जा ऐसा बना दिया है जैसे बिल्कुल तलवार के जैसा हो गया है। आपके इस छोटे से पतंग उड़ाने के शौक से कितने कबूतर, कितने तोता, कितनी मैना मरेंगी आपको अंदाज नहीं है। आपको अंदाज नहीं है कि इसी चाइना के मंजे के कारण रोड से निकलते हुए कई बार बाइकर्स रास्ते में निकल रहे हैं, उनको दिख नहीं रहा, पतला सा तार है, गले से लिपटता है, पूरा का पूरा गला कट जाता है। ऐसी हजारों दुर्घटनाएं इस जनवरी के महीने पर होती हैं। आपको पतंग उड़ाना है, आप पतंग उड़ाइए। आप नियम लीजिए, न मैं जिंदगी में किसी का पेच काटूंगा, ना अपना पेच कटने दूंगा। ये छोटा सा एक सामूहिक सौहार्द वाला वातावरण अगर हम आकाश में बनाते हैं तो सौभाग्य है, लेकिन कटने और काटने के लिए अगर हमने मंजे का उपयोग किया है, चाइना का मंजा हो चाहे देसी मंजा हो बंधुओं, जब जवान लड़कों के गले में लिपट जाता है, कभी पैर में लिपट जाता है, कभी छोटा सा बच्चा कोई पिता के आगे गाड़ी में बैठा होगा बाइक में और उसके आंख में लग गया, गाल में लग गया, कान में लग गया और पूरा का पूरा शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। आपके छोटे से शौक से हजारों लोग और पंछियों को मौत के घाट जाने का एक ऐसा दुर्नियोग बनता है। आप सभी इस बात का संकल्प करिए वक्त से रहते हुए कि हम किसी भी कीमत में मज्जा के साथ पतंग नहीं उड़ाएंगे। सद्दी वाली उड़ाऊं। हमें तो पतंग उड़ाने का मजा रात में आता था, बिल्कुल रात में रहता था, और गर्मी की छुट्टियों में रात में पहले पतंग उड़ाता था, पूंछ लगा देते थे उसमें, पूंछ लगाने से उसका बैलेंसिंग बनी रहती है हवा में। तो जो तावबाज लोग होते हैं ना, गुंडागर्दी करने वाले, वे बिना पूंछ वाली पतंग उड़ाते हैं, सर सर इधर से उधर, उधर से इधर, दिन के उजाले में उड़ाते हैं, उनको पेच काटने में मजा आता है। जबकि पतंग उड़ाने का असली मजा रात में 8 बजे के बाद आता है। क्या आता है महाराज जी? पहले पतंग उड़ाई जाती है, फिर पतंग उड़ा करके सद्दी वाली पतंग में बीच में हम लोग कागज का एक बॉक्स बनाते थे, उसमें एक दिया रखते थे, लाल कलर का, पीले कलर का, नीले कलर का, इतना हल्का और लाइट वेट बनाते थे। धीरे 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 करके जब रात में 8 बजे उसमें से 7-8 दिए लगा करके और एक पतंग में उड़ा देते थे, और पूरे आसमान में, पूरे गांव में लोगों को दिखता था, देखो आकाश में दिया जल रहा है, लाल जल रहा है, नीला जल रहा है, हरा जल रहा है। तो लोग पूछते थे कि ये दिया कैसे जल रहा है? तब हम लोग बताते थे कि ये पतंग का मजा है, जो दिन में नहीं आता, जब पूरा का पूरा आकाश घनघोर अंधकार में हो, उस वक्त पतंग के साथ हम कुछ रोशनी कर पाए तो पतंग उड़ाने का मजा है बंधुओं। आपने कभी प्रयोग नहीं किया होगा? आजकल तो जमाना और एडवांस है। हमारे जमाने में तो दिया लगाते थे, आपके जमाने में तो एलईडी आ गई है, इलेक्ट्रिक की, छोटे छोटे स्टेप्स आ गए हैं, उसमें आप अपने धागे में उसको धीरे धीरे करके एक एक पतला पतला बांधिए, रात में पतंग उड़ाइए, और जब वो रात में ऊपर उड़ करके जगमग 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 करेंगे तो आपको भी लगेगा पतंग उड़ाने का असली मजा तो रात में आता है। दिन के उड़ाने वाले जो मजे होते हैं, इन मजों में सजा ज्यादा हो जाती है। कई बार आपके परिवार, कई बार सीधे आंख में घुसती बंधुओं। सोचो कोई जवान बेटी होगी, रास्ते में जा रही होगी, उसकी आंख में मज्जा लग गया, आंख कट गई, अब उसका निर्वाह कैसे होगा? कौन शादी करेगा उसके साथ? वो अपने भविष्य की क्या करेगी, व्यवस्था बनेगी? और एक बार चेहरे पे दाग लग जाता है तो वो दाग हमेशा के लिए हो जाता है। इसलिए आपकी भावना बहुत अच्छी है, आप आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन आनंद में अहिंसा भी साथ में जुड़ी हो